ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में आज 25वें अध्याय के अंतिम भाग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जड़ भरत और रघुगण के बीच में, राजा रघुगण के बीच में वार्तालाप है, चर्चा है। और जैसा कि हम सब लोग अध्ययन किए थे, हम सब लोगों को मालूम पड़ा कि राजा रघुगण ने बहुत अच्छे तर्क दिए हैं जो कि शास्त्र सम्मत हैं। ऐसे तर्क दिए जो है शास्त्र सम्मत हैं। आइए हम उन तर्कों के उत्तर के रूप में, जो कि भरत महाराज, जड़ भरत जो है, जो उत्तर देने जा रहे हैं, उस दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। कहीं पर भी अगर आवाज ब्रेक हो बीच में और डिस्टरबेंस आए तो मुझे कृपया करके बता दीजिएगा। देखिए, तो राजा रघुगण ने बहुत सारे तर्क रखे, जो कि एक सिंपल सा तर्क था। वो ये था कि अगर किसी बर्तन के अंदर दूध और चावल डाल देंगे और बर्तन को गर्म करने के लिए रखेंगे, तो क्या बर्तन के अंदर जो सामग्री है उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो ये एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि अगर जो है शरीर को कुछ हो जाता है तो क्या आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ऐसा करके राजा रघुगण ने ये बहुत अच्छे तर्क रखे थे, और आज हम उनके उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। कल हमने पढ़ने के लिए पढ़ लिए थे सारे के सारे जो जड़ भरत के द्वारा समझाए गए उत्तर थे, उनमें से एक तरफ के उत्तर हमने समझ लिए थे, पढ़ लिए थे, राइट? पढ़ने के लिए पढ़ लिए थे, राइट? कोई बताएंगे? यस नो? जी प्रभु जी पढ़ लिए थे। जी, तो वापस से हम रीडिंग पढ़ेंगे। लगा लेते बस। हाँ, जड़ भरत ने उत्तर दिया, यहाँ से वापस पढ़ रहे हैं, ठीक है? जड़ भरत ने उत्तर दिया, सभी लोग देखिए, यहीं से सबको मिल गया? यस नो? जड़ भरत ने उत्तर दिया, ये वाला पैराग्राफ मिल गया, ठीक है, धन्यवाद। जड़ भरत ने उत्तर दिया, हे राजन, यद्यपि आपको इन विषयों का अधिक अनुभव नहीं है, फिर भी आप एक विद्वान के समान बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बता सकता है इसी तरह का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भी दिया था किसी को? यस, कौन बता सकता है? अर्जुन को बोला था प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया था भगवद गीता के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में। अशोच्यानंद शोचस्त्वम प्रज्ञावाधम भास से गतासून अत गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तुम बातें तो कैसे करती हो? पंडितों जैसी, विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम शोक उसके लिए कर रहे हो जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो सेम बात जड़ भरत ने भी इसी प्रकार से उत्तर दिया कि आप बातें तो बड़े बड़े विद्वानों के समान कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इन विषयों का कुछ ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति आपके समान बातें नहीं करते, और इसलिए आपको विद्वान नहीं माना जा सकता। आपने स्वामी और सेवक से संबंधित जो भी बातें कही है, वे सब भौतिक कार्यों के अंतर्गत आती हैं। स्वामी और सेवक की जो भी बातें कही, वो किसके अंतर्गत आती है? भौतिक कार्यों के अंतर्गत, ठीक है? स्वामी और सेवक की बात क्या कही थी राजा रघुगण ने? स्वामी और सेवक की बात कोशिश कर लीजिए, पढ़ के बता दीजिए प्लीज।
राजा रघुगण ने क्या बात की थी स्वामी और सेवक की? यस। स्वामी और सेवक का संबंध स्थायी नहीं है, अस्थायी है। हाँ, स्वामी और सेवक का संबंध स्थायी नहीं अस्थायी है। बहुत अच्छा। पिछले ही उसमें देख लीजिए पेज में आपने कहा कि स्वामी और सेवक का संबंध स्थायी नहीं है अपितु अस्थायी है। परंतु जब एक व्यक्ति राजा का पद स्वीकार करता है तो यह उसका कर्तव्य है कि वह प्रजा पर प्रशासन करे और अनाज्ञाकारियों को उचित दंड दे। तो स्वामी और सेवक का क्या आर्ग्यूमेंट था? क्योंकि सबसे पहले जड़ भरत ने उनको कहा था कि आज तुम स्वामी हो, कल तुम क्या बन सकते हो? बोलो। सेवक बन सकते प्रभु जी। दूत बन सकते हो। आज तुम राजा हो, कल तुम चींटी बन सकते हो। इस प्रकार से जड़ भरत ने उनको कहा था। तो इन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया है कि मुझे समझ में नहीं आया, पर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जो है राजा का पद स्वीकार करता है, पर राजा का पद स्वीकार करने के बाद प्रशासन सही रूप से चलाने के लिए कभी कभी क्या देना पड़ता है? बोलो, क्या देना पड़ता है? दंड। दंड देना पड़ता है। बहुत अच्छा। तो उसी का उत्तर देते हुए अब जो है जड़ भरत महाराज समझा रहे हैं उनको, आपने स्वामी और सेवक से संबंधित जो भी बातें की हैं वे सब भौतिक कार्य के अंतर्गत आती हैं। इसने ये कार्य किया तो इसको ये दंड देना पड़ेगा, इसने राज्य ऐसे चलाया, ठीक है। इन विषयों में रुचि लेने वाले लोग भौतिक यज्ञ करते हैं और इसलिए वे कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते। तो मुख्य रूप से जड़ भरत जी का कहना है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं जड़ भरत जी? बताओ। मुक्ति के लिए प्रभु जी। जड़ भरत जी कह रहे हैं कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति जरूरी है, आध्यात्मिक प्रगति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्यों? बताओ। भौतिक सब टेम्परेरी है और आध्यात्मिक और थोड़ा सा मदद कीजिए। प्रभु जी, आत्मा का मूल स्वभाव आध्यात्मिक है। ठीक बात है। और जड़ भरत जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? जन्म मृत्यु के चक्कर से प्राप्त करेंगे। हाँ, एक एक जना बोलना है और अपने आसपास के जीवन का उद्देश्य यही है। भावना गुप्ता माता जी क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, जीवन और मृत्यु के चक्कर से बचने के लिए और कोई एक इम्पोर्टेंट उत्तर रह रहा है। आध्यात्मिक प्रगति वास्तविक आपने सही प्रगति उत्तर दिया है, एक इम्पोर्टेंट उत्तर रह रहा है। जड़ बोल रहे हैं ऐसा, जड़ भरत क्यों बोल रहे हैं ऐसा? आध्यात्मिक प्रगति ही वास्तविक प्रगति है, क्योंकि हमारी आत्मा भौतिक जो शरीर है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आध्यात्मिक प्रगति प्रकृति के बिल्कुल गुणों से बता रहे परे हैं। है प्रभु जी। प्रभु जी जड़ भरत उत्तर दे रहे हैं। जड़ भरत खास करके ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण इस प्रकार से है, वो ये है कि जड़ भरत को मालूम था कि मैंने मिस्टेक की थी, भौतिक प्रगति के लिए मैंने विचार किया था। किसकी? उस डियर की, उस हिरण की, और उसके कारण मैं अपने आध्यात्मिक पद से विचलित हो गया था। राइट। तो सेम उसी बात को पूरा रियलाइज करते हुए जड़ भरत कह रहे हैं कि इन विषयों में रुचि लेने वाले लोग भौतिक यज्ञ करते हैं और इसलिए वे कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते। वो किन विषयों में रुचि लेते हैं? मैं और बड़ा राजा बनूं, मैं और बड़ा राजा बनूं, मैं और बड़ा पोजीशन प्राप्त करूं, और लोग मेरी सेवा करें, और मैं अधिक धन संपत्ति कमाऊं। ये तो यज्ञ करते हैं लोग, और बड़ा राजा बनने की कोशिश करते हैं, और बड़ा राजा बनने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से भौतिक प्रगति के लिए तो बहुत सारे लोग हैं इस प्रकार, पर वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं करते। जिस प्रकार प्रातः उठने पर रात्रि समय देखे गए सभी सपने झूठे और निरर्थक हो जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार अथवा अगले संसार में भोगे गए समस्त सुख दुख तुच्छ हैं। रात्रि में जब हम सो जाते हैं हमारा शरीर सेम होता है, ठीक है। अच्छे से समझिए इस बात को, और कभी स्वयं से चिंतन भी कर सकते हैं कि रात्रि को जब हम सोते हैं तुम्हारा ये शरीर जो है सेम है, और मन बुद्धि भी सेम है, लेकिन इस शरीर में आत्मा होते हुए भी सपने में कौन सा शरीर लेते हैं? सूक्ष्म शरीर प्रभु जी। हाँ, शरीर
प्रभु सपने में जो देखते हैं वो शरीर ले लेते सपने में दूसरा शरीर लेते हैं, सपने में भी दूसरा स्थूल शरीर लेते हैं, यस और नो? सपने में अभी मान लीजिए मैं एक सामान्य इंसान हूं, लेकिन सपने में मैं एक और नया स्थूल शरीर ले लेता हूं। कौन सा हो सकता है? राजा का हो सकता है, प्रधानमंत्री का हो सकता है, मिनिस्टर का हो सकता है। अलग अलग प्रकार से मैं शरीर धारण कर सकता हूँ सपने के अंदर। यस और नो? प्लीज अंडरस्टैंड। सपने में हम दूसरा शरीर ले सकते हैं ना, कि मैं पुलिस वाला बन गया था, मैं राजा बन गया था सपने के अंदर। और वो सब कैसा है? तो लिखा हुआ है कि सब सपने झूठे और निरर्थक हो जाते हैं सुबह उठते ही। उसी प्रकार इस संसार अथवा अगले संसार में भोगे गए समस्त सुख दुख तुच्छ हैं। जब व्यक्ति ज्ञान के इस स्तर पर पहुंचता है तो उस समय भौतिक सृष्टि के विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन देने वाले वेद भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्रदान करने में अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लो, कुछ भी आपको लग रहा है थोड़ा टेक्निकल शब्द हो गया। दोबारा बता दीजिए। हाँ पढ़ो, सब लोग पढ़ो, सब एक जैसा ही पढ़ रहे हैं। एक तो ये बोला कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो रात को जो सपने में हमने शरीर लिया था वो सब कुछ उठते ही सब कुछ निरर्थक हो जाता है, कुछ वैल्यू नहीं है उसका। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं, जब व्यक्ति ज्ञान के इस स्तर पर पहुंचता है तो उस समय भौतिक सृष्टि के विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन देने वाले वेद भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्रदान करने में अपर्याप्त सिद्ध हो जाते हैं। कौन बताएगा? यस सुशील जी, क्या मतलब है? प्रभु अगर हमने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर लिया तो अगर हम वेद में पढ़ेंगे जिनमें कि सिर्फ यही है कि इस चीज को पाने के लिए ये करो, इस चीज को पाने के लिए ये करो, तो उन चीजों से भी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उससे ऑलरेडी ऊपर उठ चुके हैं। बहुत सुंदर। वेद जो हमें ये ज्ञान देते हैं वो वेदों के ज्ञान से भी हमारा ज्ञान, हमारा रियलाइजेशन, हमारा साक्षात्कार परे हो जाएगा अगर हम इस बात को अच्छे से समझ गए हैं और हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं तो। ठीक है, किस स्तर पर? कि जो अगले जन्म में जो सुख दुख आने वाले हैं, जो इससे पहले मैंने सुख दुख भोगे हैं, वो किसके बराबर है? रात में सपने देखते हैं और सुबह उठते हैं उसके बराबर है। ठीक है, जब तक व्यक्ति का मन प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित है तब तक वह एक स्वच्छंद और अनियंत्रित हाथी के समान व्यवहार करता है। क्या बोला है? स्वच्छंद और अनियंत्रित हाथी के द्वारा, हाथी जैसा व्यवहार करता है। समझ गए इसका मतलब क्या होता है? स्वच्छंद और अनियंत्रित हाथी। रेशमा माता जी। प्रभु जी, इंडिपेंडेंट एंड अनकंट्रोल्ड। यस, उसको वो पागल सा रहता है, जब मर्जी है जहां घुस जाएगा, जिसको तहस नहस करना कर देगा, जिस झाड़ को, जिस पेड़ को उखाड़ना उखाड़ करके फेंक देगा। बिल्कुल भी कोई गाइडलाइंस नहीं है, मतलब कोई दिशा निर्देश करने वाला नहीं है, जो ही मर्जी है वैसे कर रहा है। ठीक है, कोई डिसिप्लिन नहीं लाइफ में। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जब तक व्यक्ति का मन प्रकृति की तीनों गुणों द्वारा दूषित है। तो अभी हमारे मन को किससे तुलना की गई है? स्वच्छंद अनियंत्रित हाथी से। और भी शास्त्रों में किससे तुलना की गई है हमारे मन की? और भी इसी तरह से प्रभु हवा से। मन की हवा के वेग से प्रभु जी। नहीं, बंदर से तुलना की। हमारा मन किसके बराबर है? बंदर के बराबर। और यहाँ किसके बराबर बताया गया? जड़ भरत जी बता रहे हैं स्वच्छंद अनियंत्रित हाथी के बराबर। जी जहाँ चला जाता है कोई नियंत्रण नहीं है, जो इच्छा वो कर लेता है, जहाँ इंद्रिया लेके जाती है वहां चला जाता है, कुछ भी नियंत्रण नहीं है। ये हो गया हमारा मन। इंद्रियों के माध्यम से अनियंत्रित मन अपने पाप एवं पुण्यों कर्मों के दायरे को बढ़ाता है। इस प्रकार इंद्रिय भोग की अपनी इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में
वह काम, क्रोध और लोभ से ग्रसित हो जाता है। फलस्वरूप उस जीवात्मा का मन उसे देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों की विभिन्न योनियों में भ्रमण करवाता रहता है। बहुत ही सुंदर बात बोली है। क्या बोल रहे हैं देखिए, समझ में आया आपको? हमारा मन, आपको याद है मैंने भगवत गीता क्लास में भी बताया था, और भगवत गीता क्लास में भी अगर देखेंगे तो हमने 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक में समझा था कि मन एव मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारण है। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। अगले श्लोक में भगवान ने क्या बोला है? जिसने अपने मन को नियंत्रित कर दिया, इसका मतलब क्या है? उसने मुझे प्राप्त कर लिया। तो एक श्लोक ढूंढ के निकालिए जल्दी से, गीता खोलिए 6ठे अध्याय का 7वां श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। माइक पाइक पास में लेके बोलिए जोर से। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयों। यस, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। लिया है, उसने ऑलरेडी परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। अब देखिए, जिनका मन कंट्रोल में नहीं है, हम सब लोगों का मन अनियंत्रित है। तो हम सब लोग जिनका मन नियंत्रित नहीं है, वो लोग क्या होता है उनके साथ में? उनके साथ क्या होता है? भौतिक इच्छा, मन जैसा कहता है, इंद्रिया जैसी कहती हैं, वैसा करते जाते हैं, और उस कारण से किसमें फंस जाते हैं? पाप और पुण्य कर्मों में। ध्यान दीजिए, पाप और पुण्य कर्मों में। फिर लिखा है कि और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम, क्रोध और लोभ से ग्रसित हो जाता है। जल्दी से बताना, सभी लोग याद है सबको, इसलिए सब बता देंगे, सब इंटेलिजेंट है क्लास में जितने भी डिवोटी आए हुए हैं। काम जब पूरा हो जाता है तो किसमें बदल जाता है? लोभ में, क्रोध में, मोह में, लोभ, लोभ में। लोभ में। और काम पूरा होके लोभ में बदल गया, और लोभ अधिक हो गया तो मोह, मोह, अब आया सही उत्तर, मोह। मोह। जब अधिक लोभ हो जाता है तो मोह में फंस जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट बताइए, काम अगर पूरा नहीं हुआ तो? क्रोध क्रोध आता में, तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में वह काम, क्रोध और लोभ से ग्रसित होता है। फलस्वरूप आत्मा का मन उसे देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों की विभिन्न योनियों में भ्रमण करवाता रहता है। ये मन हमें कहाँ का लेके जाएगा? ऐसे ऐसे काम करवाएगा। अच्छा जल्दी बताओ, हमने भगवत गीता में पढ़ा था, कौन सा व्यक्ति उच्च योनियों में जाता है, कौन सा व्यक्ति वापस मनुष्य की योनि में आता है, और कौन सा व्यक्ति निम्न योनियों में जाता है? यस, सुशीला माता जी, सुशीला माता जी, हरे कृष्णा। जी का नेटवर्क ठीक नहीं है। यस, भावना गुप्ता माता जी। प्रभु जी, सतोगुणी व्यक्ति जो है वो उच्च योनियों में जाता है, और जो तमोगुणी है वो निम्न योनियों में, और जो रजोगुणी है वो इस भौतिक संसार में दोबारा से आता है। यस, ऊर्ध्वम, सभी लोग इधर देखिए, इशारा कीजिए। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठति राजस जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो साफ साफ यहाँ पर बोला गया है कि हम प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित है। शुरुआत कहाँ से हुई थी श्लोक के? देखिए, इस पैराग्राफ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखो, जब व्यक्ति का मन प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित होता है। अंत क्या बताया उसका? कि फलस्वरूप जीवात्मा का मन उसे देवताओं, उच्च योनियों में, मनुष्य योनि में या निम्न प्राणियों के विभिन्न योनियों में भ्रमण करवाता है। तो आज हमें जिधर भी, जिस भी योनियों में हम जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण कौन है? बोलो। प्रकृति के तीनों गुण, गुणों का प्रभाव प्रभु जी। मन, मन। अब इसका मतलब प्रभु जी हमारे हाथ में है। मतलब अगर अभी हम मन को कंट्रोल कर लेंगे, मन को ट्रेन कर लेंगे, पूरा अच्छे से भक्ति में लगा लेंगे, तो हम डिसाइड कर सकते हैं हम कहाँ जाना है। हाँ, हम डिसाइड कर सकते हैं, हम भविष्य निर्धारित कर सकते हैं, हम भविष्य देख सकते हैं।
कैसे भविष्य देख सकते हैं? जब हम अपने मन को देख लेंगे कि अब मन कैसा है, हमारा नियंत्रित है, अनियंत्रित है, अल्प नियंत्रित है, उसके अनुसार हम मन को देखने के बाद अपना भविष्य देख सकते हैं। तो समझ में आया यहाँ पे फॉर्मूला? मन हमें कहाँ कहाँ लेके जा रहा है? उच्च योनियों में, मनुष्य योनि में या निम्न योनियों में। अब मैं मन को ऐसे ट्रेन कर लूं कि सब योनियों से मुक्त होकर के कहाँ चला जाए? बोलो श्री राधे, बोलिए एक बार। कहाँ पर? गोलोक वृंदावन गोलोक वृंदावन धाम। गोलोक धाम। गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन, गोलोक। अच्छा, आप में से कितने लोगों को याद है कि हमने एक कहानी समझी थी कि 3-4 किराएदार थे और उनको जो है मकान मालिक आकर के बोलता है तुम्हारा 6 महीने बाद तुम्हें मकान को खाली करना है। कितने लोगों को याद है? याद है? हाथ खड़ा कर दो प्लीज। बहुत सारे लोगों को नहीं याद है, याद नहीं आ रहा। बहुत सीरियस बात है और अभी मैं इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। हरे कृष्णा। तो मैं शॉर्ट में बता दूं, कितने लोग चाहते वापस बताऊं? अच्छा ठीक है, शॉर्ट में बताता हूँ। तो एक बार 4 किराएदार थे, किराए के मकान में रहते थे और मकान मालिक जो है उन चारों को आकर के नोटिस देता है कि आपको 6 महीने बाद मकान खाली करना है। तो पहला व्यक्ति क्या करता है? सोचता है अभी तो 6 महीने देखेंगे लास्ट में, ठीक है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है? सोचता है कि ठीक है 5 महीने आराम से निकाल लेते हैं, 6ठे महीने में देखेंगे, ठीक है। और फिर जो तीसरा व्यक्ति है वो क्या करता है? नोटिस को लेने के बाद में, अरे 6 महीने का नोटिस मिल गया, मैं क्या करूं? अभी से ढूंढना शुरू कर देता हूँ। वो अभी से ढूंढना शुरू कर देता है। अब चौथा व्यक्ति जो है वो क्या करता है? उसके ऊपर आएंगे हम, अच्छे से समझिएगा, ये बहुत बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक बात बताओ, अभी सब लोग ये किराए पे मकान पे रह रहे हैं। मैंने आपको ऐसे पूछा था क्लास में, मुझे याद आ गया कि आप में से कितने लोग किराए के मकान में रह चुके हैं, ऐसा करके मैंने पूछा था, ठीक है। तो अब बताइए कि अगला हमारा किराए का मकान कैसा होना चाहिए? अभी जो हमारा किराए का मकान है उससे अच्छा होना चाहिए, उसके जैसा ही होना चाहिए, या उससे खराब होना चाहिए? बताओ। परमानेंट होना उससे चाहिए। बेटर होना अच्छा होना चाहिए। उससे बेटर होना चाहिए। और स्कूल के, कॉलेज के आदि पास में होना चाहिए, ऑफिस के पास में होना चाहिए, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट के आदि पास में होना चाहिए। ऐसा किराए का मकान होना चाहिए, अभी वाले से अच्छा होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा कि अभी से खराब मिले। हमें किराए के मकान ही नहीं चाहिए, हमको तो अपना मकान चाहिए। यस माता जी भी आ रहे हैं, तीनों लोगों की बात हुई ना, मेरे तो पूरा फॉर्मूले पहले खोल दिया आपने तो। ठीक है, धन्यवाद। तो जो ये चौथा व्यक्ति था वो क्या सोच रहा है कि मेरे पास 6 महीने बचे हुए हैं, 6 महीने का नोटिस मिला है, अब मैं क्या करता हूँ, इतना पैसा कमा लेता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ कि भले अभी वाले घर से छोटा घर मिल जाए, भले कम सुविधा हो, लेकिन मुझे भैया ये बार बार घर लेना किराए का, फिर खाली करना, फिर किराए का घर लेना, फिर खाली करना, फिर किराए का घर लेना, फिर खाली करना, फिर किराए का घर लेना, फिर खाली करना। मैं से बोल रहा हूँ, उस बीच में आप याद कीजिए अपने किराए का मकान, इस बीच में कैसे वो सामान लेना और फिर खाली करना। शरीर, बार बार शरीर लेना। हाँ, फिर है प्रभु जी। बहुत मुश्किल काम है। ट्रक को बुलाओ, सामान पैक करो, और हस्बैंड ने उस टाइम सपोर्ट नहीं किया था, बच्चे भी नहीं थे, मेरे को ही करना पड़ा था, ये वो इतना सारा हेडेक होता है। किराए का मकान खाली करना, फिर किराए का नया मकान लेना, समा उधर। मैं क्या करूंगा, इस 6 महीने में इतना अच्छा नौकरी करूंगा, इतना अच्छा नौकरी करूंगा कि मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूं कि भले छोटा सा एक रूम मिल जाए, लेकिन कैसा, किसका हो? अपना घर हो। हमारे एक डोनर है, उनकी कंपनी है गुड़गांव में, उसका नाम, कंपनी का नाम तो नहीं है, और उन्होंने उसमें टाइटल दे रखा है, अपना घर तो अपना ही होता है, राइट। तो इस प्रकार से अब देखिए, हम सब लोगों को भी, हम सब लोग किसमें रह रहे हैं? किराए के मकान। हम सब लोग है कौन? हम सब लोग हैं आत्मा, और किसमें रह रहे हैं? इस किराए के मकान में। और क्या हम सब लोगों को नोटिस मिल चुका है? जी प्रभु जी, खाली करना है घर। यस, हम सब लोगों को नोटिस मिल चुका है। और बार बार कहीं में बीच बीच में रिमाइंडर भी आया है क्या? बीच बीच में रिमाइंडर
जी आता रहता है। रहता है, आता है। आता रहता है। कभी कोविड बीच में आ गया, कभी पेट खराब हो गया, कभी कहीं से गिर गए, हाँ, कहीं धड़ाम से सर टकरा गया कहीं पर, बीच बीच में रिमाइंडर आता रहता है। फिर भी हम क्या सोचते हैं, ठीक है यार, अभी तो टाइम है, अभी देखेंगे आराम से। तो पहला जो मकान वाला व्यक्ति था वो क्या था, उसने क्या किया, 6 महीने तक मकान नहीं ढूंढा। मकान मालिक आया और उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। अब वो बाहर पत्नी बच्चों के साथ में बाहर रोड पर है और परेशान हो रहा है, अब मैं क्या करूं। पहला आदमी, ठीक है। दूसरा आदमी, दूसरा किराएदार क्या था, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मातो जी, प्रभु जी। एक तो व्यापारी और 4 पत्नियों वाली, एक तो एक व्यापारी और 4 पत्नियों वाली, और एक ये 4 किराएदार वाली। बहुत बड़ी बढ़िया स्टोरी है ये। दूसरे ने क्या बोला था कि लास्ट वाले महीने में सर्च करूंगा, तो ये क्या हो गया कि ठीक है लास्ट में देखेंगे, 1 महीने लास्ट में ढूंढूंगा, फटाफट कुछ मिल जाएगा तो। और अभी वाले से खराब मिला, कैसा मिला, जैसा मिला ले लिया, खराब मिल गया उसका लास्ट में ढूंढने के कारण, ठीक है। तीसरा वाला कौन था, उसने ढूंढने की सही, तो उसको अभी वाले से अच्छा मिल गया किराए का मकान। और चौथा वाला कौन था, परमानेंट, मेरा खुद का घर हो। इन चारों में सबसे अच्छा कौन सा है, अपना घर। क्या हम सब लोग, जो हम लोग किराएदार हैं, क्या हम सब ने कभी प्रयास किया था, क्या कभी सोचा था कि अगला घर मेरा अभी वाले से तो अच्छा होना चाहिए एटलीस्ट, या परमानेंट घर होना चाहिए, कभी टाइम दिया। अभी तो हमें मूर्ख लगता है, पहला व्यक्ति मूर्ख था, दूसरा व्यक्ति भी मूर्ख था, तीसरा व्यक्ति थोड़ा ठीक था। हम सब लोग ऐसे ही। अभी एक कीर्तन प्रोग्राम करने गया था, 70 साल की माता जी, 80 साल की माता जी, माला पकड़ना नहीं आ रही है, नाम जप करना नहीं हो पा रहा है, क्या सोच रखा है मालूम नहीं। जब यमराज आएंगे, कुछ आएंगे और होगा जो होगा, चलता रहेगा, चलो ठीक है, लास्ट में हम सब खाली करना पड़ेगा, मकान खाली कर देंगे, आत्मा निकाल देंगे, हम निकल जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं लास्ट में तैयारी करेंगे, लास्ट का 1 आध महीना कोशिश करेंगे और 1 आध साल, और उसमें क्या होता है मालूम ही नहीं पड़ता कि शिव जी की करूं, कृष्ण जी की करूं, कि आधा वो भी करूं, आधा वो भी करूं, आधा ये भी करूं, आधा दुर्गा माता करूं, और उसमें फिर भटकते 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 कुछ, ठीक है, अगला जन्म कुछ वापस मिल गया सेम इसी तरह से वापस। और तीसरा कि उसने शुरुआत से कोशिश की तो क्या हुआ, उसको अगला मकान अच्छा मिला, अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए। लेकिन हमें कौन सा बनना है, बोलो 1 2 3 4, कौन सा प्रभु जी 4। हम सब लोगों को पक्का किराएदार बनना है। बहुत सुंदर स्टोरी है। वो 4 पत्नियों वाली में भी किससे हमें अधिक रिलेशन रखना है, चौथी वाली से। किराएदार भी कौन सा बनना है, चौथा किराएदार। कमा लो, कमा लो। हाँ मुझे मन तो नियंत्रित होता ही नहीं है अभी। बिल्कुल ठीक बात है, भगवान ने गीता में बोला है नहीं होगा, बट अभ्यास करो। क्या बोला है, अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्ते ना, अभ्यास करना होगा, समय पर भूल अभ्यास जाते हैं करना प्रभु होगा। जी, समय पर भूल जाते हैं। ये मन मन बहुत बहुत खतरनाक है, ये मन, इसको समझना किसी के बस की बात नहीं। हाँ, ये मन अगर कोई एक शत्रु होता है ना, मन अगर कोई राक्षस के रूप में अगर बाहर खड़ा कर देते, अच्छे अच्छों की बैंड बजा देता है। बड़े बड़े राक्षसों को तो ये ऐसे ही मार देता। कैसे मारता मालूम है, ऐसे गले में हाथ डाल के चलता, अरे यार दोस्त है यार तू, मेरा यार बहुत बढ़िया आदमी है यार, तू बड़ा अच्छा कर रहा है यार। और फिर क्या करता, पीछे से चुरा घोप दिया। ये मन है हमारा। प्रभु जी आजकल के बच्चे तो किराए का घर, अपनी गाड़ी में, किराए की गाड़ी, इसी में बोलते हैं ज्यादा ठीक, अपने ही रहते हैं, बंधन नहीं रहता। क्या कहना चाहते हो, आजकल के बच्चे ऐसे, प्रभु जी आजकल के बच्चे किराए का मकान बोलो, ले लो किराए दो और छुट्टी करो, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तो घर को देखो, बंधे रहो, कहीं आ जा नहीं सकेंगे। ऐसे भी आजकल के बच्चे बहुत बोलते हैं, मैंने सुना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नहीं सही बोला। आपके जैसे माता पिता, हमारे माता पिता छोड़ के जाएंगे ना बच्चों के लिए, बच्चों को चिंता क्या करनी है, बच्चों को अच्छी तरह बताए जाएंगे मकान ये भी यही रहेगा, तुम्हें वहीं जाना है असलियत में। वो आजकल अपना मकान भी नहीं बनाना चाहते, वो किराए के घर में रहना ही पसंद करते हैं।
क्या मैं कुछ बोल सकता डिफरेंट हूँ? सब्जेक्ट है प्रभु जी, तो उसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रभु हाँ, जी और एक उसी छोटी सब्जेक्ट में माता जी वाले सब्जेक्ट पर भी आ जाते हैं। प्रभु जी एक माता छोटी जी सी जो कह बात रहे और हैं कि इस पे जोड़ आजकल के जो है, सुन लो ना प्रभु प्रभु जी जी, एक छोटी सी बात और जोड़ दीजिएगा। बोले। मतलब आपकी दृष्टि से भक्ति ही एकमात्र उपाय है जिससे मन को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि बाकी उपाय तो मुझे तो वही बहुत ज्यादा अच्छे लगे नहीं। ज्ञान व्यान तो मिल गया, काफी पढ़ लिया मैंने, काफी सुन लिया, समझ लिया, लेकिन इट इज वेरी वेरी मतलब हाईली डिफिकल्ट कि अभ्यास करो, फिर जब मौका आता है फिर भूल जाते हैं। या सबसे इम्पोर्टेंट है साधु संगति में रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट है साधु संगति में रहना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बात को समझिए। अब मैं ऐड माता जी की बात पे आता हूँ। तो अरे ये यही तो लोग हैं जिनको कोई परवाह नहीं परमानेंट घर की, तो क्या होगा इन लोगों का? यही तो हम बताना चाह रहे हैं इस कथा के माध्यम से। पहला मकान किराएदार, दूसरा किराएदार, तीसरा किराएदार, हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये तो बताना चाह रहे हैं आजकल के बच्चे कौन से किराएदार हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? बोलो। पहले 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 हम यही तो बताना चाह रहे हैं। अरे क्या टेंशन है यार, क्या परमानेंट मकान, ठीक है ना, मकान मालिक आएगा खाली करवा देंगे, ले लेंगे अपना नया किराए का मकान। मूर्ख है ना आजकल के, वही तो हम बताना चाह रहे हैं। इस कहानी से ही तो समझना है कि आजकल के हम लोग मूर्ख हैं, नहीं समझ पा रहे कि जीवन में क्या करना चाहिए, इतना भी नहीं मालूम कि अपने लिए क्या भला है, इतना भी यस नहीं प्रभु। मालूम। अभी हम वहां पर भी कथा में भी थोड़ा डांट के आए कीर्तन में गए थे, हमारे क्लास में एस सी अग्रवाल जी आते हैं। अग्रवाल जी है क्या आप? हरे कृष्णा। एस सी अग्रवाल जी, लक्ष्मी माता जी क्लास में हैं आप? अच्छा, उनकी आज 50वीं वर्षगांठ है शादी की, 50 वर्ष हो गए साथ में रहते हुए, तो उनके उपलक्ष्य में उन्होंने कीर्तन रखा था। वहां पर भी हम बोल के आए, अभी भी माता जी लोग किसमें इंटरेस्टेड है? प्रभु जी लोग, माता जी लोग, सब लोग किड्डी पार्टी। क्या खेलेंगे उसमें? तंबोला। मैंने तो उसमें जोर से बोल भी दिया, अब मुझे लग रहा है ज्यादा बोल दिया था। लिख रहे हैं आप डांट कर आए हैं ना प्रभु जी। तो मैंने ज्यादा बोल दिया, थोड़ा ज्यादा डांट दिया। अब अभी याद आ रहा है मुझे कि मैंने ज्यादा डांट दिया। क्या बोला? उस सब लोग बैठे हुए थे, मैंने बोल दिया चेहरे का तो तंबोला बना हुआ है लेकिन फिर भी तंबोला खेलना है। हरी बोल, हरी बोल। मुझे क्लास में तंबोला खेलना है, किट्टी पार्टी जाना है, क्या क्या बोलूं, मैंने तो और ज्यादा बोला उसमें। ऐसा फैशन आ गया, हस्बैंड वाइफ 50 साल हो गए, सबके सामने हम किस करेंगे, हरी बोल तो आएगा ही नहीं, खैर वो सबके सामने आलिंगन करेंगे, किस करेंगे कि देखो हमारे 50 वर्ष पूरे हो गए, फिल्मी गाना चलेगा, डांस करेंगे और हाथ में एक वाइन का ग्लास लेंगे। ये क्या कल्चर है? हरे कृष्णा, हरि बोल। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि ये किराए का मकान मिला है, लेकिन अब में क्या करना है, हमें इतना अच्छे से इस किराए मकान का उपयोग करना है कि अगले जन्म में हमें किराए का मकान नहीं लेना पड़े, भले भगवान के धाम में क्या बनना पड़े, चरणों में चीटी, भले वैष्णव के घर में क्या बनना पड़े, एक उनका दास का दास का दास का दास बनना पड़े, लेकिन हम तो ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना चाहते, भगवान के धाम जाना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारे बांगर जी ने बात कही थी मन की। यस, मन नियंत्रित करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। अर्जुन ने भगवान से यही बोला था कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव स दुष्करम। हे कृष्ण, वायु को कंट्रोल करना जिस प्रकार से दुष्कर है, वायु को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, वायु की अगर ये दिशा है तो उस दिशा में नहीं लेके जा सकते, उसी प्रकार ये मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण फिर अर्जुन की बात को सुनकर के बोलते हैं, हाँ अर्जुन तुम ठीक कहते हो, लेकिन फिर क्या कहते हैं भगवान? असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स।
इम्पॉसिबल किसकी डिक्शनरी का शब्द है? मूर्खों की। अभी एक माता जी का मैसेज आया है कि मैं एक माता जी के संपर्क में आई जो 30 साल से कृष्ण भावनामृत में इस्कॉन में है, और उनसे मिलकर ऐसे लगा कि अभी हम तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने लिखा ऐसे, मेरे कनेक्ट में एक लेडी आई जो 30 साल से इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं, उनसे मिलकर लगा कि अभी तो बहुत कुछ बचा है भक्ति करने के लिए। भक्ति करने के लिए तो बहुत कुछ बचा है, सत्य बात है। आगे प्रभु बढ़े। जी, एक बात बताओ। हाँ, प्रभु जी, ये जो हम लोग भी जो पंडित लोग सब बोलते थे करते थे, लेकिन इस्कॉन से जुड़ने के बाद ही हमें पता चला भक्ति क्या है, क्या करना है। ये सभी के साथ हुआ होगा, अपने आपस में जो लोग पंडित होते हैं जो बताते हैं उनसे हमें पता चलता है। और आपसे आपका पुलिस केस का क्या हुआ? कुछ पुलिस केस हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? हाँ प्रभु जी, मेरे तो क्यों होगा, अभी तो मैं जाने वाली हूँ। पुलिस केस किया कि नहीं किया अभी तक आपने? कर दिया ना, और आपसे जुड़ गए उधर से। माता जी तो ये पुलिस केस करने वाले थे, ये भी भूल गए। ये पुलिस केस कर रहे थे। प्रभु जी दर्ज कर दिए माता जी। अच्छा, इसका केस करने हाँ, ये इस्कॉन के खिलाफ पुलिस केस कर रहे थे। तो मेरी 80 साल की उम्र तक इस्कॉन वाले मेरे घर पर क्यों नहीं आए? नहीं आया, मैं करने वाली, अभी भी मैं तैयार हूँ। मेरे को 80 साल तक दूर क्यों रखा है इस्कॉन वालों ने? लेट क्यों आए मेरे घर पे? हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद। सेम बात जो है, सेम। देखो एक बात करनी है सब। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जन्मदिन हो या तब बोला खेलते हैं वॉट एवर, तो किसकी बात करी? तो मेरा कहने का मतलब बहुत दिनों से मेरे मन में एक शंका है, शंका नहीं कि मैं जो असल में है मैं वही बात करने जा रही हूँ कि औरत का जो पहले हाल था, सती प्रथा बंद हुई, हमें अच्छा लगा। और हमारी रामायण में, तुलसीदास जी की रामायण में एक दोहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। उन्होंने भी चेंज कर लिया है, वहां ताड़न की जगह शिक्षा ले लिया है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है स्त्री जाति के लिए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो हमारा भागवत है, इसमें इतनी अश्लील तरह से औरत के लिए बोला गया है, क्या इसको हम बदल नहीं सकते हैं? मैं इसको पुरजोर इसके लिए अपोज करती हूँ। इतनी अच्छी हमारी ये पुस्तक है, इतना अच्छा हम अध्ययन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मगर वो जब अश्लीलता सामने आ जाती है, आप पहले भी ये विषय लेके आए थे, झुक जाती हैं। हम क्यों ये पढ़ते हैं, क्यों सुनते हैं? ये राधा और सीता का भी अपमान है, हमारी माता जो इतनी पूज्य है उनका भी अपमान है। शीघ्रता शीघ्र जैसे रामायण में जो चेंज हुए, इसमें भी ये हटाना चाहिए। जी, हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आप पहले भी ये विषय लाए थे और हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, और मैं जब तक मैं मरूंगी नहीं, मैं बोलती रहूंगी इसके बारे में। कोई बात नहीं, आपकी भावना का हम सम्मान करते हैं। अगर हम इस दृष्टि से देख रहे हैं, इसका मतलब अभी भी हमारी दृष्टि कैसी है? हमारी दृष्टि तो भौतिक है ही है, लेकिन ये शास्त्रों में जो वर्णन है वो स्त्री पुरुष ये शरीर का भेद है। और ये शरीर ना शास्त्रों में उस टाइम होगा, अब क्यों करते हो? मैं सारे आदमी लोगों से कह रही हूँ, व्हाई डू यू एंजॉय दिस थिंग्स? मैंने तो भगवान ने इसीलिए शायद भेजा इस धरती के ऊपर कि मैं बोलूं। शायद मैं पहली औरत तो बोल रही हूँ माता जी, पर इज्जत का सवाल है। मैं तो यही कहूंगी, ये जब माता जी शर्म आती है, इतना दुख होता है कि ये हो गया है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। अब माता जी, पर ये जो फेवर नहीं बोलेगी, औरतों के लिए लिखा है,
बट वो जो हो चुका है वो निकाल नहीं सकते ना, वो पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। माता जी प्रभु जी को बोलने दीजिए। रामायण में प्रभु चेंज जी को हरे बोलने कृष्णा दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृपया करके रामायण से माता जी निकाल से चुके हैं, माता यहाँ जी। से भी निकालिए। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप पहले माइक बंद कर दीजिए। आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, और जितना प्रभुपाद जी ने माताजियों को, स्त्रियों को सम्मान दिलाया है या सम्मान दिया है, उतना कोई सम्मान नहीं दिलाए हैं, नहीं कुछ सम्मान दिला पाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि राधा रानी और सीता मैया को हम किसी भी स्त्री से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप राधा रानी और सीता मैया का नाम लेके ये बोलना चाह रहे हैं कि सीता मैया के प्रति भी तो अपराध की बात हो गई, राधा रानी के प्रति भी अपराध की बात हो गई, तो हम राधा रानी और सीता मैया का नाम नहीं ले सकते हैं। राधा रानी का शरीर भौतिक नहीं है, राधा रानी कोई भौतिक नहीं है, और सेम सीता मैया कोई भौतिक नहीं है। और भी स्पर्श करना चाह रहा था सीता मैया को, लेकिन नहीं कर पाया ना। आखिरकार क्या हुआ, वो नाश हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। सीता मैया भी स्पर्श में नहीं कर सकता था वो, क्योंकि उसने जिसको स्पर्श किया वो बाद में कौन थी, वो माया सीता। हाँ? कुर्म पुराण में इसका वर्णन है पूरा। तो हमें इन बातों को अच्छे से समझना होगा। जो भूतकाल में घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को यहाँ समझाया जा रहा है, वो समझा करके हमारे लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको हमें समझना होगा। और इसलिए आप ये इस प्रकार की भावना रखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। आपको समझना होगा, अगर राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में भी अगर कुछ भागवत में लिखा है, तो वो उनके लिए नहीं है जिनकी बुद्धि अभी कमजोर है, अपरिपक्व है, उनके लिए नहीं लिखा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भागवत के पहले स्कंद में शुरुआत में क्या लिख दिया है कि भागवत को कहाँ से पढ़ना, पहले स्कंद से, दूसरे स्कंद, तीसरे स्कंद, चौथे स्कंद, पांचवें स्कंद, छठे स्कंद, सातवें स्कंद, आठवें स्कंद, नौवें स्कंद, फिर 10वें स्कंद को पढ़ना। सीधा 10वां स्कंद पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ राधा कृष्ण जी की दिव्य लीलाओं का जो वर्णन है उसको पढ़ेंगे, तो हम नहीं समझ सकते। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, राधा कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला, इस तरह से कुछ कुछ ऐसा वर्ड यूज करते हैं, अपमानित करते हैं। तो ये सब हमें समझना होगा। अभी हम भगवत गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं ना माता जी, आपको इसको डिफेंड करना आना चाहिए। इसी बात को कैसे, कि पहले व्यक्ति को जानो, फिर व्यक्ति के कार्य को जानो। राधा रानी कौन, कृष्ण कौन। मेरे से बहुत सारे इंटरव्यू लोग में प्रश्न पूछते हैं। मैंने अभी जो इंटरव्यू भेजा था, अगर आपने उसमें देखा था, पढ़ा होगा, सुना होगा, तो मैंने भेजा था प्रभु जी की कहानी, प्रभु जी की जुबानी वाला मेरा जो एक इंटरव्यू भेजा था मैंने ग्रुप के अंदर। उसमें वो लेडी पूछती है, तो मैंने उनको बोला कि ये पीएचडी का विषय है, प्रभुपाद जी ने भी डिस्कस नहीं किया इसको, और इसको आप ऐसे नहीं समझ सकते, आप कंपेयर नहीं कर सकते साधारण स्त्री के प्रेम से, पुरुष के प्रेम से, स्त्री पुरुष के जी। हमें ये कहना है, हमें ये समझना है कि विरह का ये प्रेम है, विरह का ये भाव है। अगर ये समझना है राधा रानी और कृष्ण के विरह का भाव यहाँ प्रकट किया जा रहा है, तो हम इसको तो भी हम नहीं समझ सकते कि एक लड़का जो है लड़की से दूर रह रहा था डिस्टेंस रिलेशनशिप में, और फिर भी वो आपस में प्रेम कर रहे थे, तो ये राधा और कृष्ण के प्रेम जैसे नहीं, नहीं, नहीं तुलना कर सकते। प्रभु जी इसको हमें वो समझना होगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी बोलिए ना। वो मीरा जो गई थी ये वृंदावन में, तो महाराज जी से बोली थी कि जाके उनका शिष्य जाके बोला कि कोई औरत जो मिलने आई है, तो स्त्री मिलने आई है, तो बोली कि नहीं, हमको कोई स्त्री से नहीं मिलना है, हम स्त्री से नहीं मिलते हैं। तो मीरा जी वही बोली कि हमको तो पता था कि दुनिया में कोई एक मतलब जो कृष्ण है वही पुरुष है और सारे स्त्री हैं, और दूसरा कौन पुरुष मतलब होगा। तो आके फिर माता जी मीरा जी से फिर आके मिले थे प्रभु जी, और जाके साष्टांग दंडवत किए थे कि मतलब ये सही में ये है, और उस दिन से वो अपना प्रण तोड़ लिए थे। तो स्त्री पुरुष का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो आत्मा का है, और एक पुरुष तो है ही कृष्ण, दूसरा तो कोई है नहीं। बस ठीक है, इन सब बातों को हम समझे हैं, अभी भी हमारा ये डिस्कस करने का विषय नहीं है।
जिस प्रकार से स्त्री पुरुष के आकर्षण का विषय है, उसी तरह से पुरुष जो है स्त्री के आकर्षण का विषय है। भागवत में इसको साफ साफ बताया गया है। और किस प्रकार से अलग अलग बड़े बड़े भक्त लोग भी इस कारण से अपने मार्ग से विचलित हो गए। ये भौतिक जगत बनाया ही गई है। इसको नाम क्या दिया गया है? आगार नाम सुना है? आगार, आगार किसको बोलते हैं? डिपो डिपो बस डिपो। भौतिक जगत को दुख का आगार भी बोला गया है भगवत गीता में। और भागवत में किसका आगार बोला मालूम है? मैथुना आगार। स्त्री पुरुष के संबंध का डिपो है, ये आगार है। इसी के आगे पीछे चल रहा है पूरा जगत। बड़ा बड़ा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है, कोई व्यक्ति और कुछ काम कर रहा है, कुछ और कुछ कर रहा है, कुछ बड़ा नॉलेज का बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सब का केंद्र बिंदु यही है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो बात कर रहे थे उसको समझ लेते हैं। ठीक है। ये जो भावना थी माता जी की, अच्छी भावना है, हम उनको क्या कहते हैं, प्रणाम करते हैं। अच्छा आपका विचार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ सत्य जो है, कुछ लीला का कुछ चित्रण को लोगों के लिए बदलने से कुछ बदल जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। ये तो वर्णन जैसा बताया गया है शास्त्रों में। हमारे को समझने की बात है कि अगर सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं तो कौन कौन है सुखदेव गोस्वामी जी? परमहंस परम वैष्णव। अगर वेद व्यास जी बोल रहे हैं भगवान के अवतार है, सेम भागवत बोल रहे हैं, वो सेम सुन कौन रहे हैं? महाराज परीक्षित सुन रहे हैं। 88,000 ऋषि मुनिगण सो जो है सूत गोस्वामी जी से सुन रहे हैं। तो ये कोई नॉर्मल चर्चा नहीं है। अगर बोला जाए तो आजकल हम जैसी बातें कर रहे हैं उस प्रकार से पहले ऐसा नॉर्मल था। हम आजकल ऐसा शब्द उपयोग नहीं करते ना कि उस राजा ने, वो एक आदमी ने अपनी पत्नी के गर्भ से 10 बच्चे पैदा किए, ऐसा हम बोलते हैं आजकल? नहीं बोलते। लेकिन पहले ये नॉर्मल था। ठीक है, ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो हम क्या चर्चा पे थे? के 3 गुणों की चर्चा कारण जो है मन। हाँ, तो हम 3 गुणों के कारण, हमारा मन जो है तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है, और उस कारण से हम अलग अलग तरह के कार्य करते हैं इंद्रियों के वश में आकर के, और वो पाप पुण्य के कर्म के फल के रूप में आते हैं। और उस कारण से हमारा अगला जन्म या तो देवता योनि में, या मनुष्य योनि में, या निम्न योनि में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्यों का कहना है, मनुष्यों का कहना है कि भौतिक शरीर, बंधन तथा मुक्ति, इन सबका, भौतिक शरीर, बंधन तथा मुक्ति, इन सब का कारण मन ही है। जब मन इंद्रिय भोग में लिप्त होता है तो वह जीवात्मा को इस संसार में बांधता है, और उसके फलस्वरूप उसे अत्यंत कष्ट प्राप्त होते हैं। जीवात्मा को बांधता है कौन? मन। मन सबका कारण है। जब मन इंद्रिय भोग में लिप्त होता है तो वह जीवात्मा को संसार में बांधता है। हम पहले भी लिख चुके हैं ये लाइन, डू यू रिमेम्बर? आपको याद आ रहा है? ये लाइन पहले भी लिख चुके हैं कि मन अगर इंद्रिय भोग में लगा रहेगा तो जीवात्मा को बांधेगा, और मन अगर कृष्ण सेवा में लगेगा तो मुक्त करेगा जीवात्मा को, और उसके फलस्वरूप उसे अत्यंत कष्ट प्राप्त होते हैं। परंतु भौतिक भोगों के प्रति अनासक्त होने पर यही मन मुक्ति का कारण बनता है। भौतिक भोगों के प्रति अगर अनासक्त हो जाएंगे, यही मन हमें मुक्ति दिलाएगा। जब दीपक की बातें ठीक प्रकार से नहीं जलती तो वह दीपक को काला कर देती हैं, परंतु ठीक प्रकार से जलने पर वह सर्वत्र उजाला करती हैं, और दीपक भी काला नहीं होता। इसी प्रकार जब मन भौतिक इंद्रिय भोगों से निरासक्त हो जाता है तो वह कृष्ण भक्ति का शुद्ध प्रकाश प्रदान करता है। सेम मन है, सेम मन क्या दिलाएगा हमारे को? कृष्ण भक्ति दिलाएगा। सेम मन ही हमें कहाँ लेके जाएगा? नरक में। मन ही हमें कहाँ लेके जाएगा? स्वर्ग में। मन ही कहाँ में लेके जाएगा? भगवान के धाम में। तो हमें सेम मन, तो दीपक का उदाहरण देके बुलाया, अगर दीपक की बाती सही रूप से नहीं जल रही है, सही तरीके से नहीं है, तो पूरे दीपक को क्या कर देगी? काला कर देगी। और वही बातें अगर सही तरीके से जल रही है तो पूरा प्रकाश कर देगी। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं।
ठीक है, आगे बढ़े। जब दीपक की बातें ठीक प्रकार से नहीं जलती तो वह दीपक को काला कर देती हैं, परंतु ठीक प्रकार से जलने पर वह सर्वोत्तम प्रकाश उजाला करती हैं और दीपक भी काला नहीं होता। इसी प्रकार जब मन भौतिक इंद्रिय भोगों से निरासक्त हो जाता है तो वह कृष्ण भक्ति का शुद्ध प्रकाश प्रदान करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है ये एग्जाम्पल, कृपया करके अंडरलाइन और उसको तो मार्क कर दीजिएगा। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है दीपक वाला, और मन कैसे हमारे लिए जीवन में एक कृष्ण भक्ति का प्रकाश प्रदान करता है। कृष्ण भक्ति से विहीन व्यक्ति के मन में कृष्ण भक्ति से विहीन व्यक्ति के मन में माया शक्ति नाना प्रकार के विचार तथा धारणाओं का निर्माण करती है, और इस प्रकार ये सब विचार अनादिकाल से उसके मन में संचित हो रहे हैं। कई बार वे विचार जागृत अवस्था में और कई बार स्वप्न अवस्था में प्रकट होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? कितने समय से संचित है ये मन के अंदर विचार? अनादिकाल से। तो कभी कभी तो जिंदा जब जाग रहे तब आ जाते हैं, ये विचार आ गया, वो विचार आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। कभी सोते सोते भी आ जाते हैं, जो नारद मुनि ने भी समझाया था प्राचीन बरही को, राइट। और जो माता जी कह रहे थे हमारे जयलक्ष्मी माता जी, सेम बात किसने बोली थी? प्राचीन बरही ने, कि मैं बहुत सारे पुजारियों से मिला था, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोगों से मिला था, किसी ने भी मुझे कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं बताया। ठीक है, कई बार वे विचार जागृत अवस्था में और कई बार स्वप्न अवस्था में प्रकट होते हैं। एक मुक्त पुरुष अत्यंत स्पष्टता से इस पूरी प्रक्रिया को देखता है। इस संसार में मन ही समस्त कष्टों और यातनाओं का मूल कारण है। चूंकि मन रोग, शोक, मोह, आसक्ति, लोभ और शत्रुता से ग्रस्त रहता है, वह जीवात्मा को भौतिक जीवन से बांध देता है और उसे विश्वास दिलाता है यही उसका वास्तविक जीवन है। ऐसा हमें मन बांध देता है। देखो कितना बढ़िया लिखा है, और हमारे को यकीन दिलाता है कि देख यही तुम्हारा जीवन है, इसी में तुम्हें सब कुछ करना है, तुम सही हो, तुम ऐसे हो, यही सब विश्वास दिलाता रहता है हमारा मन। अभी भी जो माता जी ने बात की उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये भी मन बोल रहा है। अभी माता जी को क्या करना चाहिए? अपना भक्ति करके इस भौतिक जगत से निकल जाना चाहिए और आगे जाके प्रभुपाद जी को और कृष्णा को कंप्लेन करनी चाहिए अगर आपको ऐसा डाउट है तो। कृष्णा ये क्या भागवत में लिखवा दिया आपने? प्रभुपाद जी से पूछना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर लाइन लिखी है ये वाली भी, कि ये उसे विश्वास दिलाता है कि ये उसका वास्तविक जीवन है। धन्यवाद। अभी हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, उससे पहले माला कर लेते हैं। माला शुरू कराएंगे। माला कौन करेंगे? आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। यस यस। हरे कृष्ण सभी को। आज की जो कथा की है उसका थोड़ा हम अनुमोदन करते हैं कि आज श्रीमान हरिनाम प्रभु जी के श्रीमुख से जो कथा का श्रवण किया है, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कथा के आए हुए मुख्य बिंदुओं को समझाया है, जिसमें जड़ भरत और राजा रहुगण का संवाद है। राजा रहुगण को कुछ शंका हुई अपने ज्ञान के सीमित ज्ञान के कारण। उसको महाराज जो पूर्व में महाराज भरत थे, जो अभी जड़ भरत हैं, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि इस चीज से कैसे बाहर उठा जाए, क्योंकि उन सभी चीजों को हम समझ चुके हैं। उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। प्रभु जी ने बहुत अच्छे उदाहरण के साथ इस सब चीज को समझाया है। तो सभी लोग हम आज प्रभु जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने इस कथा के माध्यम से, इस भागवतम कथा के माध्यम से इस चीज को समझाया है। हम उन सबका आभार व्यक्त करते हैं प्रभु जी का, और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब थोड़ी सी बात जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये जो भागवतम कथा है इसको हम हरे कृष्ण इसको थोड़ा समझें कि सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को ये कथा तब सुनाई थी जब उनके पास केवल 7। हरे कृष्ण माता जी। ये कथा तब सुनाई थी
जब सिर्फ उनके पास मात्र 7 दिन थे। और इन 7 दिनों में जिस तरह से हम कथा सुन रहे हैं और जिस तरह का विवरण दिया गया है, सुखदेव गोस्वामी महान भागवत थे। उन्होंने इस चीज को ऐसे क्षण में क्यों बताया? कभी विचार किया इसमें हमने कि सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा के रूप से कि भाई इसका जन्म हुआ, इसका ऐसा हुआ, ये सारी चीजें बड़े विस्तार से क्यों समझाई, जबकि उनके पास तो केवल 7 दिन थे। वो 7 दिन थे तो कहते हरिनाम का जाप करवाते और 7 दिन निकाल देते। पर क्यों समझाया है? कभी इस चीज पे विचार किया है हमने कि क्यों इन्होंने, जो महाभागवत थे, सुखदेव गोस्वामी थे, व्यास देव जी थे, उन्होंने इसको लिखा है और इन सब चीजों का वर्णन इसमें किया है? इसके पीछे एक कारण था। वो कारण ये था कि जो आने वाला जो कलयुग है उसको कुछ शिक्षा देनी थी। और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपने ऐसे प्रश्न उठाए हैं। उन प्रश्नों के माध्यम से वो एक कलयुगी लोगों के लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, जिसमें ना तो हमारी इंद्रिय पूर्ण है, ना हमारा ज्ञान पूर्ण है और ना ही हम शास्त्रों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और उन्होंने उस कथा के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश की है। तो शास्त्रों का ये एक उद्देश्य होता है कि किसी बात को कहने के लिए एक बड़े रोचक तरीके से या बड़े सिस्टमेटिक वे में कहने का एक माध्यम अपनाया जाता है। वही माध्यम इस भागवतम में अपनाया गया है। इस भागवतम के अलावा अन्य शास्त्रों में भी इसी माध्यम को अपनाया गया कि कथा कहानी के रूप में कैसे बात रखी जाए, जिससे हम जैसे कलयुगी बद्ध जीवों का उद्धार हो सके, हम कुछ समझ सकें। और इसको समझा कैसे जा सकता है? हम हमारी बुद्धि से समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, हमारी इंद्रियां भी बहुत सीमित है। हम एक मकान के दीवार के बाहर नहीं देख सकते। पर ये जो महाभागवत थे, ये दिव्य ज्ञानी थे, ये आगे आने वाले समय को भी देख सकते थे। तो ये सारी चीजें इसलिए दी गई हैं। और इसको समझने का एक शास्त्रों में जो उल्लेख किया गया माध्यम है गुरु शिष्य परंपरा। अगर हम हमारे अपने मन से समझेंगे तो हम उसका हमेशा गलत अर्थ ही निकालेंगे, क्योंकि हम बद्ध हैं, हम भौतिक गुणों से आवृत हो चुके हैं, हम बद्ध हो गए हैं। तो हमारा जो भौतिक गुण है, लिमिटेड जो हमारा ज्ञान है, बस उसी दायरे में हम घूमते रहेंगे और उसके माध्यम से हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। और वो जो समझने का प्रयास है वो हमारी बुद्धि से होगा, शास्त्र की बुद्धि या गुरु की बुद्धि से नहीं है। वो हम अपनी बुद्धि से उसको इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। तो ये इस भागवतम में जो दी है, अभी एक लास्ट में क्वेश्चन आया था माता जी का, हम सभी माता जी की भावनाओं का सम्मान करते हैं, सभी प्रभु जी का सम्मान करते हैं। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है, ये सिर्फ शरीर है। आज मैंने कुर्ता पहन रखा है, कल मैं कोट पहन लूंगा, परसों जैकेट पहन लूंगा, पर मैं तो वही रहूंगा ना। तो ये बदलने वाली चीज है। इसको हम अपने आप से जोड़ के देखने लगेंगे तो ये भौतिक दृष्टि से उस चीज को देखना माना जाएगा, जो हमारे मन को भ्रमित कर देगा। जब मन भ्रमित होगा तो हम भगवान से दूर होते चले जाएंगे। वो हमारा मन बहुत ही, क्या कहें, शास्त्रों में कहा है कि इसको सुबह शाम जूतों से और झाड़ू से पीटना चाहिए। ये मन हमेशा हमको ऐसे डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है कि जो हमारी वर्षों से हमारे मन में जो भावनाएं भरी हुई हैं, वो हमारा मन उसको पहले लाता है, क्योंकि उसमें उसको खुशी मिलती है और उस खुशी को वो भौतिक शरीर के माध्यम से पूरा कराने की कोशिश करता है। चाहे हम वाणी से कहें, चाहे हमारे व्यवहार से कहें, चाहे हमारे एक्शन से कहें, कैसे भी कहें, मन हमारे इस भौतिक शरीर का उपयोग इस तरह से करता है और हम उस जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि हम मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अब जो शास्त्रों में, जैसे मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, आप सभी उस वक्त मौजूद थे, कुछ लोग शायद नहीं होंगे, तो वो शायद सुनी जा सकती है वो रिकॉर्डिंग, कि शास्त्रों में 2 तरह की शिक्षा है, विधि परक और निषेध परक। कौन सी करनी है और कौन सी नहीं करनी है। अब जैसा माता जी ने जो क्वेश्चन उठाया था कि वो क्वेश्चन में वो स्त्री या पुरुष का क्वेश्चन नहीं है कि किसी स्त्री के लिए कहा गया, पुरुष के लिए कहा गया है। वो एक शिक्षा का रूप है। वो जरूरी नहीं है कि जो चीज स्त्री के लिए है वो पुरुष पर लागू नहीं हो, जो पुरुष के लिए है वो स्त्री पर लागू नहीं हो। आत्मा के रूप में यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। सिर्फ
भौतिक रूप में होता है कि ये पुरुष है और ये स्त्री है, और हम उस जाल में फंसते चले जाते हैं। क्योंकि वेदों में अब ये इस तरह का वर्णन जो दिया गया है, उस वर्णन को क्यों दिया गया है? क्योंकि ब्रह्मा जी को ये दायित्व दिया गया था कि आपको सृष्टि की रचना करनी है, और भौतिक शरीर, भौतिक जगत में उनको भेजा गया था। भौतिक जगत की एक अलग से रचना करें महत्व तत्व के माध्यम से, वो एक अलग विषय है। तो अब उनका दायित्व था इसको रचना करना, और भौतिक जगत में हमको छोड़ दिया गया, लाके पटक दिया गया कि आपके कर्मों के हिसाब से आपको ये शरीर प्रदान किया जाता है। अब रचना करना है। अब रचना करने के लिए पुरुष और स्त्री, ये दो चीज की आवश्यकता है। जब जब इस जगत की रचना हुई थी तब भी पुरुष और स्त्री के माध्यम से हुई। जो महत्व तत्व है, जो प्रकृति है, वो स्त्री है, और भगवान जो है वो पुरुष के रूप में है। जैसे ही उन्होंने दृष्टि डाली और उस महत्व तत्व में हलचल हुई और सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया था। ऐसे ही यहाँ पे किसी चीज का निर्माण करना होता है तो प्रकृति को जागृत किया जाता है, प्रकृति को जागृत किया जाता है। अब हम बहुत ही नीचे स्तर पर उतर जाएं, इस भौतिक जगत के स्तर पर उतर जाएं, कि अगर हमें सृष्टि की रचना करती हैं तो स्त्री का होना आवश्यक है, पुरुष का होना आवश्यक है। ब्रह्मा जी को जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए उन्होंने, क्योंकि जितने भी लोग ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे वो सब भक्ति की तरफ जा रहे थे, इस तरफ कोई आकृष्ट ही नहीं हो रहा था कि हमें इस जगत की रचना करनी है, आगे बढ़ाना है। और ब्रह्मा जी को जो दायित्व था उसको पूरा करना था, उनको चिंता होने लगी इस सब चीज के लिए। तो उन्होंने इस माध्यम से जो भौतिक जगत है उसमें पुरुष और स्त्रियों के मन को एक दूसरे की तरफ आकर्षित कराने के लिए ये सब कहानियों के रूप में दिया गया, जिससे सृष्टि आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारे मन विकार आते हैं कोई सॉरी, तो सबसे पहले विकार आते हैं मन के अंदर। विकार मन में आएगा और वो शब्दों के माध्यम से व्यक्त होने लगते हैं। चाहे हमारे मन में अच्छे विकार आए, अच्छा विचार आएगा तो भी वो शब्दों से व्यक्त होगा, या बुरा विचार आए तो भी शब्दों से व्यक्त होगा। और ये हमारे विचार आते हैं हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों से, जो हमारे मन में यानी जन्म जन्मांतर से ये भरा हुआ दबा हुआ बैठा है। उसको कहीं मौका मिलता है तो विचार आगे आने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हुई शास्त्रों में जो बात दी गई है उसके हिसाब से कि भाई ये क्यों इस तरह का जो दिया गया है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहले भी प्रभु जी ने क्वेश्चन उठाया था जिस पे मैंने कुछ मेरी तुच्छ बुद्धि से मैंने जो सुना था गुरुओं के या हमारे वैष्णवों के माध्यम से, सीनियर वैष्णवों के माध्यम से, वो मैंने उसको व्यक्त करने की कोशिश की थी। हो सकता है मेरी भाषा में कोई त्रुटि हुई हो और मैं उसको ढंग से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब ये सारी चीजें दी गई हैं, अब इसको मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, मन भागेगा बार बार इसमें। तो इसमें दिया है योग की साधन दिया गया है शास्त्रों में। योग के माध्यम से भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, ये अपने जो पतंजलि वाला योग है, इसके माध्यम से अलग अलग स्टेप हैं उसमें, डायरेक्ट किसी एक के माध्यम से नहीं है, पर उन सबका अल्टीमेट जो टारगेट है वो भक्ति योग है। जितने भी योग हैं, आपका ज्ञान योग है, ज्ञान आपको एक सीमा तक अच्छा है, वो भक्ति में ले जाने में मदद करेगा, पर वो भक्ति योग जैसा फल प्रदान नहीं कर सकता। वहां तक आपको जाना पड़ेगा। जितने भी योग हैं ये आपको भक्ति तक ले जाने के माध्यम है। पिछली बार हमने चंद्रमा और गुरु पत्नी के बारे में भी डिस्कस किया था, जो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। और भी कई शास्त्रों में जो ऐसे दे रखे हैं, तर्क वितर्क हैं, तो उसको हम समझेंगे। तर्क जनरली क्या होता है, दो तरह से होते हैं। तर्क ऐसा भी होता है कि तर्क सम्मत है पर वो चीज अमान्य होती है। तर्क से तो सिद्ध बैठती है कि हाँ चीज सही है, पर वो अमान्य कहलाती है। और एक तर्क सम्मत तो है पर मान्य नहीं है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि तर्क सम्मत है पर मान्यता नहीं है। मान्यता क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें शास्त्रों का उल्लेख है, शास्त्रों में जो नियम दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें मानना है। तर्क से हम जीत सकते हैं, नो डाउट, तर्क से आप किसी को हरा सकते हैं, वो एक अलग विषय है, पर वो शास्त्रों के माध्यम से वो चीज मान्य नहीं होती है। और ऐसे ही जो तर्क सम्मत तो पर अमान्य भी हो जाती है। तो दोनों ही चीजें हैं इसमें। तो इस तरह के कई उदाहरण हमें मिलते हैं। एक बाज की कथा आती है, सांख्य दर्शन की एक कथा है बाज की, जिसमें किसी व्यक्ति ने एक बाज का बच्चा पाला, व्यक्ति ने।
जब बाज का बच्चा बड़ा हो गया तो उस व्यक्ति ने उसको छोड़ दिया, उसको मुक्त कर दिया कि अरे मैंने इसको इतने दिनों तक रखा, इसके परिवार से दूर रखा, और वो बच्चा, बाज का बच्चा निकल के पिंजड़े से बाहर आ गया और निकलने की उसको खुशी थी कि मैं परिवार से मिलूंगा, पर उसको आसक्ति हो गई इतने दिन वहां रहते रहते, और वो उसको बिछड़ने का दुख होने लगा। अरे मेरे को तो इस व्यक्ति ने पाला था, मैं तो अब जा रहा हूँ। ऐसे ही हमारा भौतिक शरीर है कि हमारी आसक्ति हो जाती कि हमने भौतिक शरीर धारण किया है, जबकि ईश्वर चाहते हैं कि हम मुक्त होके पूर्णतः उनकी शरण में आ जाएं, भगवान चाहते हैं हम उनकी शरण में आ जाएं, पर हमारी आसक्ति इस भौतिक शरीर से हो जाती है, जैसे उस पिंजरे से हो गई कि मेरे को इस व्यक्ति ने पाला है। तो ये ही जो सुख दुख का, ये संयुक्त रूप से सुख और दुख हमारे इस जीवन में आते हैं, और जीवन जीने का यही मार्ग है। आपको अच्छी बातें भी आएंगी, बुरी भी बातें भी आएंगी, उनको शास्त्र सम्मत गुरु के माध्यम से, सीनियर भक्तों के माध्यम से, भक्तों की संगति से ही उसका निवारण संभव है। अदरवाइज हम इस भौतिक जगत में भटक जाएंगे और इस दोनों सुख दुख के रूप में हमें रहना पड़ेगा। सुख दुख सिर्फ हमें ही नहीं आते हैं, जिन्होंने संन्यास जीवन ग्रहण किया हुआ है, जो उच्च अवस्था की तरफ जाने की प्रयास करते हैं, सुख दुख उनको भी आते हैं। इसलिए इस भौतिक जगत में सुख दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता। और अब इसी का एक जो उदाहरण, एक और उदाहरण है कि एंटी नेशनलिज्म का एक सिद्धांत है। उसमें क्या होता है कि दो बच्चे, एक लड़की एक लड़का एक साथ रहते तो हैं, पर शादी नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, एक साथ रह लेंगे। ये सिद्धांत भी सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि शादी करेंगे तो हम पे जिम्मेदारी आएंगी, जिम्मेदारियां आएंगी तो हमें दुख सुख होगा, बच्चे की खुशी होगी, तो हम इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, और हम एंजॉय करके, हम ये मान के हम तो एंजॉय कर रहे हैं, और फिर सेपरेट हो जाएंगे। तो ये एक गलत परंपरा, क्योंकि शास्त्रों को हम नहीं मान रहे हैं, शास्त्रों के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इसके हिसाब से समाज में विकृतियां उत्पन्न होने लगती हैं। और इस हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे को इतना ज्ञान है नहीं। मैंने अभी जो कुछ भी आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं अल्प बुद्धि हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ, और जितना मैं सुनना समझ सका मेरी अल्प बुद्धि से, वो मैंने आपके सामने रखा है। और मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी वैष्णवों के चरणों में। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। एक डाउट क्लियर करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक डाउट है।